ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय हनुमान। कामना। इस संसार के अंदर अधिकतर मनुष्य जो है ना, अधिकतर क्या, ये समझ ले सभी का ही जो है ना, कहाँ कोई ना कोई कामना लेकर के अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। कामना क्या होती है? कामना दो प्रकार की होती है, लौकिक और पारमार्थिक। तो जो पारमार्थिक कामना है, पारमार्थिक कामना जो है, उसमें क्या है कि आदमी, व्यक्ति, मनुष्य एक तो अपनी मुक्ति चाहता है और दूसरे वो भगवान से प्रेम चाहता है। यानी पारमार्थिक में भी ये दो प्रकार की हैं। यानी जब वो भगवान से अपनी मुक्ति चाहता है, भगवान के अंदर ही समा जाना चाहता है, तत्व प्राप्ति चाहता है, तो वह कामना जो है ना, वो तत्व प्राप्ति के लिए ये समझ लिए कि वो एक प्रकार से जिज्ञासु है। वो चाहता है कि वे मेरी मुक्ति हो जाए। और दूसरी क्या है कि वो भगवान से प्रेम करना चाहता है। वो भगवान को सब कुछ समर्पण करके, उनके शरणागत होकर के, और जो कुछ इच्छा करेगा उन्हीं की प्रीति के लिए करेगा। यानी भगवान का प्रेम चाहता है वो। तो वो इस प्रकार के जो है ना, हमने पहले भी बताया है कि ज्ञानी जो होते हैं, वो ज्ञानी यहाँ प्रेमी का रूप दिया गया है। तो वो जो है वो ज्ञानी की मनोकामना है, कामना है। लेकिन इन कामनाओं को हम कामना नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक बार अगर जागृत हो गई आपके मन में, तो ये पूर्ण होने के पश्चात, क्योंकि मुक्ति मिलने के बाद कोई कामना का मतलब ही नहीं है। जब आपने तत्व प्राप्ति कर ली और आप जो है ना भगवान से जो है विलीन हो गए, तो इसमें कामना कहाँ रह गई? इसमें कामना बढ़ती नहीं है। कामना की एक बार पूर्ति होती है और वो पूर्ति होने के बाद फिर कामना जो है ना और दूसरी पैदा ही नहीं होती है। इसी प्रकार से जब भगवत प्रेम मिल गया, जब भगवान से प्रेम मिल गया, तो वो कामना आपकी पूर्ति हो गई और वो दिन ब दिन वो प्रेम आपका बढ़ता जाएगा और कोई कामना रहेगी नहीं। जब प्रेम ही आपका भाई ऐसा बढ़ रहा है कि वर्धमान प्रेम हो रहा है, तो फिर जो है ना कामना कोई बनी रही। तो इन कामनाओं को हम कामना नहीं कह सकते, क्योंकि ये कामना जो है ना अपनी कल्याण के लिए जो है ना चाही गई हैं, अपने उद्धार के लिए चाही गई हैं कि मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान का अंश हूँ तो भगवान को ही प्राप्त करूँ, भगवान को ही चाहूँ। और आत्मा जो और परमात्मा एक है, तो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। तो ये कामना नहीं है, ये भगवत तत्व को चाहने की एक अपनी जो है ना इच्छा है कि भाई मैं अपना कल्याण करने के लिए भगवत प्राप्ति कर लूँ। तो ये कामनाओं की गिनती में नहीं आती हैं। दूसरी जो है लौकिक कामना, लौकिक कामना भी दो प्रकार की होती है। एक तो सुख प्राप्ति के लिए और एक दुख निवारण के लिए। अब सुख प्राप्ति के लिए तो क्या है कि आदमी चाहता है कि भाई मतलब जो है मैं ऐसो आराम से रहूं, मेरा नाम संसार में बना रहे, मैं कोई ऐसा ग्रंथ वगैरह या धर्मशाला वगैरह इस टाइप का कोई काम कर दूं कि आगे तक दुनिया मुझे जो है याद करती रहे, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। या मैं कोई ऐसा काम करके जाऊं जिससे कि आने वाली प्रजा, आने वाली जनता जो है ना वो मेरे को जाने। यानी इस प्रकार की जो कामनाएं हैं, सुख प्राप्ति की कामनाएं, वह कामनाएं जो है ना दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं। इन कामनाओं का कोई एंड नहीं है और इन कामनाओं की कोई जो ना अंत है ही नहीं। तो ये कामनाएं भी जो है ना ये आपका उद्धार करने वाली नहीं हैं। वैसे तो इनको आसुरी स्वभाव का बोला जाता है, ऐसी कामनाएं करना, क्योंकि कामना आदमी को कुछ करनी ही नहीं चाहिए। यदि चाहता है तो भगवत प्राप्ति के लिए ही जो है अपनी इच्छा जाहिर करे,
भगवत प्राप्ति के लिए ही अपनी कामना रखे। तो ये जो सुख प्राप्ति की कामनाएं हैं, सुख प्राप्ति के लिए जो वो चाहता है कि मेरा नाम हो, मेरा ग्रंथ जो है कुछ लिख दूं तो वो मेरा छपता रहे, आगे मैं कोई धर्मशाला बनवाऊं या कोई आश्रम बनवाऊं या कोई ऐसा कार्य कर दूं जो जिससे कि मेरा नाम जो है चलता रहे, लोग बाग जनता या मेरे जो समाज वाले हैं वो मुझे याद रखें। इस प्रकार की कामनाएं जो है ना वो मतलब जो है बढ़ती रहती हैं। दूसरी जो लौकिक कामना है वो दुख निवारण के लिए। अब व्यक्ति चाहता है कि मेरे को जो है कष्ट ना हो, मेरे को कोई दुख ना हो, मेरे को दुख जो है 3 प्रकार के होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो आदि दैविक में क्या है, जैसे कोई आंधी तूफान का या जो है आपका भूकंप वगैरह का या कोई ओलावृष्टि के कारण कोई मतलब दैविक जो है के कारण, किसी देवताओं के कारण या कोई प्रकृति के कारण जो दुख उठाना पड़ता है, उस दुख के निवारण के लिए जो है ना वो आदमी कामना करता है कि भगवान कहीं बारिश ना हो जाए, ओले ना पड़ जाएं और कहीं मेरी खेती खराब ना हो जाए। या फिर कुम्हार है जैसे, वो कामना करता है एक प्रभु बारिश ना हो जाए जिससे मेरा जो है ना मतलब मटके वगैरह जो है ना वो ख़राब हो जाएं। तो इस प्रकार की जो कामनाएं हैं वो ये आदि दैविक में आती हैं, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं तो आती रहती हैं और इन आपदाओं के कारण मनुष्य जो है नुकसान भी उठाता रहता है, मृत्यु भी होती है और वैसे भी नुकसान होते हैं, सांसारिक नुकसान। दूसरी कामना जो आदि भौतिक है उसके अंदर क्या होता है कि आदि भौतिक में आदमी अपने जो है आदि भौतिक यानी परस्पर जो सांप है, बिच्छू है, जो जीव जंतु हैं जिनके कारण वो कष्ट उठाता है, जिनसे वो डरता है, जिनसे वो दुख पाता है, जो इस प्रकार के जीव जंतु हैं, तो ऐसी कामना करता है कि हे प्रभु मुझे कहीं सांप ना काट जाए, हे प्रभु कहीं मुझे ये नुकसान ना हो जाए कि वो जीव मुझे ऐसा नुकसान ना दे जाए, मुझे इससे बचा के रखना, कहीं शेर ना आ जाए, मुझे खा ना जाए। तो इस प्रकार के ये आदि भौतिक हैं। तो ये जीवों से जो है ना जो परेशानी होती है, उस मच्छर हैं या और मतलब दूसरे टाइप के जीव हैं, तो इनसे छुटकारा पाने के लिए भी आदमी जो है ना कामना करता है। एक कामना होती है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक कामना में क्या है, शरीर संबंधी है, शरीर में रोग भी लग जाते हैं, शरीर में और भी कोई मतलब जो है ना हानि हो जाती है, मानसिक विकार भी आ जाते हैं। तो इन सब के कारण जो दुख होता है वो आध्यात्मिक आता है। तो ये 3 प्रकार के जो दुख हैं शरीर के अंदर और जीव जंतुओं से होने वाले और आपका जो है देवताओं के कारण, प्रकृति के कारण जो दुख होने वाले हैं, इनसे छुटकारा पाने के लिए वो कामना करता है। तो ये दुख निवारण के लिए कामनाएं हो गई। तो ये इन कामनाओं का भी अंत नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा का पता थोड़ी है किस टाइम आएगी, किस टाइम चली जाएगी, और एक आई दूसरी फिर आ सकती है, इसका कोई मन निश्चित नहीं है। इसी प्रकार से किसी जीव का कारण जो है ना कोई दुख पाता है, तो ये भी निश्चित नहीं है एक जीव से छुटकारा मिला दूसरे से के कारण कोई दुख होने लग जाएगा। और शरीर के अंदर तो आपको पता ही है, शरीर के अंदर तो होता ही रहता है, कभी कुछ कष्ट कभी कुछ कष्ट। तो शारीरिक जो है दुखों की निवृत्ति भी जो है ना वो संभव ही नहीं कि पूर्ण रूप से हो जाए। तो ये कामनाएं कभी पूरी होने वाली हैं ही नहीं, ना तो सुख प्राप्ति की कामना पूरी होने वाली है और ना ही दुख निवारण की कामना पूर्ण होने वाली है। तो ये दोनों ही कामनाएं ऐसी हैं जो आपका उद्धार नहीं कर सकती। तो कामना तो किसी प्रकार की आपको करनी ही नहीं चाहिए। कामना करो तो जो है ना भगवत प्राप्ति की करो और भगवत प्रेम की करो। तो वो कामनाओं में काउंटिंग नहीं होती, उनके वो कामनाओं के अंदर उनकी गिनती नहीं है, गणना नहीं है। तो इस प्रकार से ये कामनाएं जो है ना लौकिक और पारलौकिक, मतलब लौकिक और पारमार्थिक, ये हमने आपको बताई हैं। और इन कामनाओं को, जो लौकिक कामनाएं हैं, इनसे बचिए और पारमार्थिक कामनाएं अपनी कोई बात नहीं बनाए रखिए, उससे तो आपका कल्याण ही होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव।